हाय, आई एम रवि द फाउंडर ऑफ एंकर्स। इस वीडियो में हम लोग तीन चीजें मेजरली देखेंगे। फर्स्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। सेकंड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस किस प्लेटफॉर्म पे होती है। थर्ड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कौन कौन सी कंपनी करती है। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जनरली तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जिनके पास मोर देन 1000 फॉलोअर्स होते हैं ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। या तो इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। नाउ सेकंड इज ब्रांड। ब्रांड वो लोग होते हैं जिनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है जिनको प्रमोट करा सकते हैं वाया इन्फ्लुएंसर। राइट। तो जैसे जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, जेप्टो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, दीज आर ब्रांड्स। थर्ड, कंज्यूमर। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है वो कंज्यूमर है। तो जैसे अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम सारे लोग कंज्यूमर हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जो इन्फ्लुएंसर और कंज्यूमर का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। विच मीन्स कि अगर इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो ज्यादा चांसेस हैं कंज्यूमर उसको बाय करेगी। एंड ब्रांड को ये चीज पता होती है, इसलिए ब्रांड इन्फ्लुएंसर के पास जाती है एंड बोलती है मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आप प्रमोट करेंगे। इन्फ्लुएंस होता कर देंगे। ठीक है, बट मेरे को क्या मिलेगा। तो जनरली कई बार क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट मिलता है प्रमोट करने के लिए, या फिर कई बार मनी मिलता है। तो अगर मनी मिला है विच इज कॉल्ड पेड कोलैबोरेशन। अगर प्रोडक्ट मिला है विच इज पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। तो अब वो क्रिएटर क्या करेगा, इन्फ्लुएंसर क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट को अपनी वीडियोस में या पोस्ट में इस तरीके से प्लेस करेगा कि वो आपको ऐड लगेगा ही नहीं। इन्फ्लुएंसर उसको पोस्ट करेगा और उसकी वजह से जो उसकी कंज्यूमर है या उसकी जो ऑडियंस है वो उसको बाय करेंगे। तो इसमें तीन बॉडी को फायदा होता है। ब्रांड का प्रोडक्ट सेल हुआ, इन्फ्लुएंसर को उसका पेमेंट मिला, एंड ऑडियंस को उनका प्रोडक्ट मिला। राइट। नाउ ये चीज तो हो गई, बट द थिंग इज कि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है। तो बिफोर 2020 ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती थी वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे होती थी। बट जैसे ही लिंक्डइन ने 2020 में लिंक्डइन क्रिएटर एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया, उसकी वजह से बहुत सारे क्रिएटर लिंक्डइन पे भी कंटेंट बनाने स्टार्ट कर दिए। तो उससे हुआ क्या कि जो एक नॉर्मल ऑडियंस होती थी वो जब जस्ट जॉब के लिए जाती थी, ना वो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए भी जाने लगी। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन पे जो कंटेंट चलता है वो स्टोरी फॉर्म में चलता है। विच मीन्स कि या तो वहाँ पे एक्सपीरियंस होते हैं या रिव्यूज होते हैं या फिर अपनी पर्सनल स्टोरीज होती हैं जो कि ह्यूमन को बहुत पसंद आता है। इसलिए 2020 के बाद बहुत सारी कंपनी लिंक्डइन पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने लगी। अब ना तो क्वेश्चन इज कि लिंक्डइन पे क्यों करने लगे, तो उसके मेजरली चार पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग ब्रांड लिंक्डइन पे कराती हैं। फर्स्ट, इट हैज अमेजिंग ऑडियंस। इट मीन्स जो भी वहाँ पे ऑडियंस है वो उनका परचेजिंग पावर बहुत हाई है। दे हैव क्रेडिट कार्ड, दे हैव डेबिट कार्ड, दे हैव यूपीआई ऑप्शन। तो अगर ब्रांड कोई प्रोडक्ट अगर सेल करना चाह रहा है तो उसके जो ऑडियंस है वो तुरंत खरीद सकते हैं बिकॉज दे हैव दैट पावर। सेकेंड, इफ यू कंपेयर इंस्टाग्राम वर्सेस लिंक्डइन, तो इंस्टाग्राम में जब आप कोई भी लिंक डालते हैं अपनी पोस्ट के अंदर तो क्लिकेबल नहीं होती है। बट लिंक्डइन में वो लिंक क्लिकेबल भी होती है एंड लोग डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए लिंक्डइन में लोग कई बार क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की लिंक डालते हैं, कई बार गूगल फॉर्म की लिंक डालते हैं, लीड जनरेशन करते हैं। तो इसलिए वो ब्रांड को और फायदा होने लगता है। थर्ड इज यहाँ की जो लिंक्डइन पे जो ऑडियंस है, डिसीजन मेकर भी यहाँ पे होते हैं। जैसे कोई बी टू बी ब्रांड है तो उनको अगर सीएमओ या को फाउंडर से अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो कहाँ पे है, लिंक्डइन पे है। राइट। तो इसलिए लिंक्डइन को और भी लोग यूज करने लगे। फोर्थ इज ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे स्टोरी चलते हैं एंड ह्यूमन लव्स स्टोरी। तो इसलिए आप देखोगे जनरली यहाँ पे जो होती है ना चीजें, वो होती है या तो प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं या फिर अपनी पर्सनल स्टोरीज होती हैं। सो दैट्स वाई ज्यादा कनेक्शन होता है and यहाँ पे इंगेजमेंट भी काफी हाई होता है। तो नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन चल गई पता। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन सी ब्रांड है जो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा रही हैं या कौन कौन सी ब्रांड है जो करा सकती हैं। तो अभी तक जो हर टाइप की ब्रांड यहाँ पे करा रही है मेजरली बी टू बी एंड टेक प्रोडक्ट और या फिर यही प्रोडक्ट की कंपनीज कराती थी। बट रिसेंटली वी हैव सीन कि बोट जैसी कंपनी है, जीवा, पल्मोनाज, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो वहां पे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं बट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ब्रांड्स ओवर लिंक्डइन। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बोट का। तो बोट क्या कराते हैं कि दे रन ऑफलाइन कैंपेन्स, विच मीन्स कि न्यूज़पेपर में वहां पे कुछ बड़ा सा ऐड कर दिया है ना, एंड वो लोगों तक पहुंच गया। अब उसी को क्या करते हैं, उसी को रिपर्पस करते हैं
एंड सेम एड को, सेम लिंक्डइन यू नो जो न्यूज़पेपर है उसका फोटो लेके लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर को बोलते हैं कि भाई इसको प्रमोट करो। तो उससे हुआ क्या, जो ऑफलाइन जो कैंपेन चल रही थी वो तो उन लोगों तक पहुंच गए जो लोग न्यूज़पेपर यूज करते हैं, बट जो लोग न्यूज़पेपर यूज नहीं करते हैं उस ऑडियंस को बोट ने लिंक्डइन पे टैप किया। तो उससे हुआ कि एक ही ऐड बनाया बट मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। इस टाइप से भी लोग लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। तो आप देखोगे कुछ लोग फंडिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट लीड जनरेशन के लिए भी करते हैं। तो अभी किसी टाइप की भी कंपनी हो, बी टू बी हो, बी टू सी हो, डी टू सी हो, सारे टाइप की कंपनी लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करें। तो देर आर लॉट ऑफ वेज जहाँ पे आप लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें बहुत सिंपल तरीके से आप लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये सॉल्यूशन स्केलेबल भी होगा, विच मीन्स कि आपका एक टीम मेंबर 50 से 100 कैंपेन कर सकता है। आपका एक टीम मेंबर एक साथ 1000 क्रिएटर के साथ काम कर सकता है। आपका एक टीम मेंबर एक दिन में कैंपेन रन कर सकता है। अब वो टूल कौन सा है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।